मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था हर्शी एवं चेस का प्रयोग और उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रिफिथ का प्रयोग इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आई होप कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरी मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग। आपको याद होगा मैंने जब ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा रहा था आपको, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन लिया था, एक एस स्ट्रेन और सेकेंड आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, यानी रोग कॉज कर सकता था, जबकि जो आर था वो नॉन वायरुलेंट था, जो कि किसी तरीके का रोग कॉज नहीं करता था। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रेन को माउस के अंदर जब हमने इंजेक्ट किया था, तो उसमें कुछ केसेस में जो माउस लिविंग था और कुछ केसेस में माउस क्या हो गया था, डेड हो गया था। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकार्टी का प्रयोग, जिसमें उन्हीं के प्रयोग को लगभग 10 से 15 सालों के बाद मैकार्टी, एवरी और मैक्लियार्ड ने मिल करके उन्होंने ये बताया कि जैसे उन्होंने तो बता दिया था कि किस तरीके से कोई भी जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो आर प्रभेद को क्या कर रहा, रूपांतरित कर दे रहा। मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने जो हीट किल्ड किया था एस प्रभेद को, यानी जो भी उसमें वायरुलेंट सब्सटेंस था उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने जब आर के साथ मिक्स करके, यानी एस और आर, हीट किल्ड एस और आर को जब मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया था, तो उसकी डेथ हो गई थी, जिसमें हमें पता चला था कि कोई तो ऐसा पदार्थ है जो उसे रूपांतरित कर दे रहा। तो उस समय हमें पूरा जो तथ्य है पता नहीं चल पाया था, जिसके कारण एवली और मैक्लियार्ड ने कुछ सालों बाद उनका पुनः प्रयोग किया और बताया कि डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ है इसमें मैकार्टी के प्रयोग के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के वही 2 स्ट्रेन लिए थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आप जानते हैं कि जो एस स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट होता है, जबकि जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है। इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया और उसमें से प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को उससे अलग कर लिया। आपको फिगर पूरा दिख रहा होगा, आप स्टेप वाइज देखते जाइए। सबसे पहले उन्होंने एस जो थर्ड था, यानी जो वायरुलेंट है, उसको हीट किल्ड किया और हीट किल्ड करने के बाद उसमें से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब उन्होंने अलग अलग 3 तरीके के एंजाइम लिया। सबसे पहले उन्होंने लिया प्रोटीएज, फिर उन्होंने लिया आरएनएज और तीसरा लिया डीएनएज। यानी जो अलग अलग एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्रोटीएज लिया तो प्रोटीएज क्या कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले रहा था। आरएनएज लिया तो आरएनए को डाइजेस्ट कर ले रहा था और डीएनएज लिया तो डीएनए को डाइजेस्ट कर ले रहा था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम को लिया, ठीक, और उसमें से तीनों को क्या किया, तीनों को मिलाया आर के साथ। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रोटीएज था वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, और जैसे ही हम आर के साथ मिलाएंगे तो पहले वाले स्टेप में इन्होंने देखा कि जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को लिया और जो आप 3 तरीके के पदार्थ अलग किया था, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, उसको जब इन्होंने आर के साथ मिलाया तो रूपांतरण देखने को मिला, यानी रूपांतरित हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गई थी, लेकिन आरएनए और डीएनए था। फिर तो उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को चेंज कर दिया, रूपांतरित कर दिया। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या लिया, आपका आरएनएज लिया, फिर वही पदार्थ प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को मिक्स किया आर के साथ। फिर उन्होंने देखा फिर भी रूपांतरण हुआ, क्योंकि अभी भी उसमें प्रोटीन और डीएनए था, क्योंकि आरएनए तो डाइजेस्ट कर लिया गया था एंजाइम के द्वारा। तीसरे स्टेप में उन्होंने देखा, जब डीएनए एंजाइम को लिया और साथ ही साथ प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को लिया, तो इसमें से जो डीएनए एंजाइम था उसने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया। अब बचा उसमें आपका प्रोटीन और आरएनए। फिर इन्होंने आर के साथ मिलाया तो किसी भी तरीके का रूपांतरण देखने को नहीं मिला, जिससे इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वही आनुवंशिक पदार्थ है। यानी जब जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसका जो डीएनए था वही आर स्ट्रेन को क्या कर दे रहा था, एस स्ट्रेन में चेंज कर दे रहा था, यानी नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में चेंज कर दे रहा था। तो यही था आपका एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिनसे इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइंड कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन को लिया था, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को। मैंने बताया था कि जो एस स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट होता है, जबकि जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है। ग्रिफिथ के प्रयोग की सहायता से मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया था, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया था और फिर आर के साथ मिक्स करके माउस के अंदर इंजेक्ट कराया था, तो माउस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। यानी उसमें इस समय ये पता लगाया
था कि कोई ऐसा तो पदार्थ है जो इसे क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो इसी को एवरी मैकलियाड और मैकार्टी ने किया कि S3 को क्या किया, यानी जो S स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया और उसमें 3 जो भी पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन है, RNA और DNA को उसको अलग कर लिया और 3 अलग अलग तरीके के एंजाइम लिया जो उसे क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो पहले में उन्होंने प्रोटीन को लिया और प्रोटीएज एंजाइम लिया और तीनों को क्या किया, एक साथ मिक्स किया। तो उसमें से प्रोटीन को तो उसने डाइजेस्ट कर लिया जो एंजाइम था, बचा आपका RNA और DNA। फिर उन्होंने जब R के साथ मिक्स किया तो वो आपका क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी RS में चेंज हो गया, यानी रूपांतरण देखने को मिला। सेकेंड स्टेप में उन्होंने RNase एंजाइम लिया। अब RNA एंजाइम लिया है तो इन तीनों में से RNA को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, बचेगा आपका DNA और प्रोटीन, फिर भी रूपांतरण देखने को मिला। लेकिन थर्ड स्टेप में जब इन्होंने DNase एंजाइम यानी DNA को लिया तो DNA को उसने डाइजेस्ट कर लिया, अब बचा आपका प्रोटीन और RNA। तो इसमें थर्ड वाले स्टेप में किसी तरीके का रूपांतरण हमको देखने को नहीं मिला। इससे प्रूव हुआ कि DNA ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।